आज हम मूंग का एकदम क्रिस्पी स्वादिष्ट डोसा बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी डोसा है। इसके साथ बहुत टेस्टी मूंगफली की चटनी भी बनाएंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर अंकुरित मूंग लिए हैं। मूंग को मैंने 8 से 9 घंटे के लिए पानी में भिगाया। उसके बाद सारा पानी हटाकर कपड़े में बांधकर एक चलनी में रख दिया था 12 से 15 घंटे के लिए। ये अच्छे से उग गए हैं और अब हम इसमें से 2 कप मूंग लेंगे और इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे काट कर डाल दीजिए। 2 हरी मिर्च ली है, जिसे मैं तोड़कर मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। 3 लहसुन की कलियां ली है। लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। 5 से 6 कड़ी पत्ता लिया है। मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे। आपके पास पालक रखा हो तो पालक भी डाल सकते हो। स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। मैंने 3/4 छोटा चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा और 1 कप पानी लिया है। पानी सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आप मिक्सर के जार में डालकर ही इसे पीस लीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, मैंने मेजरिंग स्पून से 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अब 1 कप में जो पानी बच गया था वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। पूरे 1 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है इसको पीसने में। 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे। मिक्सर के जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये दाल बेसन अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। मैं इसके साथ खाने के लिए मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने पैन में 1 कप कच्ची मूंगफली डाल दी है। मूंगफली को मैंने धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक भून लिया है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके हटा देंगे। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच तेल गरम होने रखेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच उड़द दाल और 2 पिंच हींग डालेंगे। धीमी आंच पर उड़द दाल को भून लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। दाल का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 4 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे। और अब हमने यहाँ पर आधा कप प्याज लिए हैं। तो मैंने ये शैलोट्स लिए हैं, जो एकदम छोटे वाले प्याज आते हैं ना, वो लिए हैं। आप सिंपल प्याज को भी थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल सकते हो। प्याज को भी हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे और आप देख सकते हो कि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 4-5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। मैंने लाल मिर्च के थोड़े से बीज हटा दिए थे। 1 इंच इमली का टुकड़ा लिया है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। धीमी आंच रखेंगे और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए, हम इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जो मिर्ची है वो जले नहीं, और बस इसे धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने मूंगफली के भी छिलके हटा दिए थे। सारी मूंगफली मिक्सर के जार में डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। मैंने 3/4 चम्मच नमक डाला है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। पीसते टाइम हमें और पानी की भी जरूरत होगी, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। लगभग 1 कप पानी डालकर मैंने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच तेल गरम होने रखा है। इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालकर हल्का सा भूनेंगे जब तक दाल का कलर चेंज ना हो जाए। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने। 10-12 कड़ी पत्ता और 4 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये तड़का चटनी पर लगा देंगे। आप इस चटनी को इडली, डोसा, उत्तपम किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है। तो देखिए, इधर हमारा बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। मुझे ये डोसा के हिसाब से हल्का सा गाढ़ा लग रहा है,
तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो चलिए फटाफट से डोसा बना लेते हैं। आपको यहाँ इनो सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। डोसा बनाने के लिए तवे को पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद पानी के छींटे डालकर इसे कपड़े से पोंछ लीजिए। गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है। सेंटर में 1 बड़ा चम्मच भरकर बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। डोसा फैलाते टाइम तवे का टेम्परेचर एकदम कम होना चाहिए। तो देखिए हमने डोसा फैला लिया है और अब हम इसके ऊपर की सतह को ड्राई होने देंगे। ये देखिए डोसा ऊपर से ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी लगाने से डोसा ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर रखेंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। लो मीडियम पर सेकेंगे तो डोसा ज़्यादा क्रिस्पी होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये हमारा एक डोसा तैयार है, जिसे मैंने एकदम सिंपल बनाया है। फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बना है। यदि आप हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना तो डोसा ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगा। आप देख सकते हो कि कितना क्रिस्पी हमारा डोसा बन करके तैयार हुआ है। दूसरा डोसा तवे पर फैलाने से पहले पानी के छींटे डालकर बढ़िया से कपड़े से पोंछ लीजिए और फ्लेम को धीमा रखते हुए डोसे को अच्छे से फैला लीजिए। ऊपर की सतह ड्राई होने के बाद इस पर घी लगा देंगे और अब हम इस पर बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। इससे डोसा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप चाहें तो प्लेन डोसा बना सकते हैं या इस तरीके से थोड़ी सी सब्जियां डालकर भी डोसा बना सकते हो। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और जो चटनी बनाई है हमने उसके साथ ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। बाकी आप धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।